वेलकम टू लेक्चर नंबर 9। अब तक के 8 लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जितनी डिफरेंशिएशन यूज़ करनी थी वो हमने सीख ली है। अब बारी आती है इंटेग्रल कैलकुलस की, इंटेग्रल वेक्टर कैलकुलस की, क्योंकि हम वेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं मेजरली इस कोर्स में। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हमारे पास बहुत किस्म के इंटेग्रल्स अपीयर होंगे। जैसे जैसे हम कोर्स में आगे जाएंगे हम उनको देखेंगे, डिफरेंट इंटेग्रल्स हमारे पास आएंगे। लेकिन इन तमाम इंटेग्रल्स में 3 इंटेग्रल्स हमें बार बार देखने को मिलेंगे, और वो इंटेग्रल्स कैलकुलस में, वेक्टर कैलकुलस में और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो 3 जो हमारे पास इंटेग्रल्स हैं वो है लाइन इंटेग्रल, एरिया इंटेग्रल, या इसको जो अमूमन नाम लिया जाता है वो है सरफेस इंटेग्रल। इस नाम से ये ज़्यादा फेमस है। और जो तीसरा है हमारे पास वो है वॉल्यूम इंटेग्रल। ये इंटेग्रल्स, इन 3 तरह के इंटेग्रल्स हमारे पास बहुत ज़्यादा अपीयर होते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से नज़र आता है कि एक ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, बी पॉइंट तक इंटीग्रेट करना है वी डॉट डी एल को। इसमें डी एल क्या है हमारे पास? वी इज़ अ वेक्टर, और डी एल हमारे पास क्या है? लाइन एलिमेंट। अब ये लाइन एलिमेंट क्या है? और जो हमारे पास सरफेस इंटेग्रल है उसकी जो शक्ल है सरफेस इंटेग्रल की, वो कुछ इस तरह से है कि हमारे पास कंप्लीट सरफेस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, और सरफेस का वेक्टर जो है वो वी है, और जो डी ए के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट है। यहाँ पे डी ए क्या है? डी ए इज़ एन एरिया एलिमेंट। ये एरिया एलिमेंट क्या है? व्हाट इज़ दिस? ये लाइन एलिमेंट क्या है? व्हाट इज़ दिस? ठीक है। और जो हमारे पास वॉल्यूम इंटेग्रल्स हैं उनकी शक्ल कुछ इस तरह से होती है, वी टी एंड डी टाउ। यहाँ पे वी वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टी जो है वो एक स्केलर फंक्शन है, और जो डी टाउ है ये हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट है। ये वॉल्यूम एलिमेंट क्या है? हमने ये 3 चीज़ें लिखी हैं। कौन कौन सी? लाइन एलिमेंट, एरिया एलिमेंट और वॉल्यूम एलिमेंट। ये क्या चीज़ें हैं? ये चीज़ें हमने नहीं देखी हैं। इन चीज़ों को अब हम डिस्कस करते हैं कि क्योंकि हम मेजरली अपने कोर्सेज़ में एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी हैं समझने के लिए। तो सबसे पहले हम इन तीनों चीज़ों को, लाइन, वॉल्यूम, लाइन, एरिया एंड वॉल्यूम एलिमेंट्स को एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझने की कोशिश करते हैं। सो अच्छा, अब एक्स वाई जी कोऑर्डिनेट, क्योंकि 3 ऑर्थोगोनल लाइन से मिलके बनता है, 3 लाइंस जो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं उनसे मिलके बनता है। तो लेट्स फर्स्ट ड्रा कि ये जो है, अच्छा ये नोटेशन हमने स्टार्ट में भी डिफ़ाइन की थी, ये दोबारा मैं यहाँ पे रिवाइज कर दूँ कि थ्रू आउट दिस सीरीज़ हम ये नोटेशन फॉलो करेंगे कि इस तरफ एक्स एक्सिस है, इस तरफ वाई एक्सिस है, और इस तरफ जेड एक्सिस है। सही है। अच्छा, अब इसमें हमने क्या किया है कि हमने तीनों एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। लेट्स से कि हमारे पास कोई एक लाइन है, सिंपली एक लाइन है। अभी हमें नहीं पता ये क्या एक्सिस है, ठीक है। अगर इस लाइन की कंप्लीट लेंथ जो है वो एल है, ठीक है, तो हम इसकी जो ये छोटा सा लाइन है, ये जो छोटी सी लेंथ है, इसको हम डी एल कह देते हैं। अब ये क्या है? इसकी एक स्मॉल पोर्शन है। ये क्या है? इन्फिनिटली स्मॉल
लाइन एलिमेंट ऑफ लेंथ एल। अब अगर ये हमारे पास x डायरेक्शन में है तो हम इसको क्या कहेंगे, dx। अगर ये हमारे पास y डायरेक्शन में है तो हम इसको क्या कहेंगे, dy। अगर ये हमारे पास z डायरेक्शन में है इसको हम क्या कहेंगे, dz। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो छोटे छोटे लाइन एलिमेंट्स हैं इनको हम किस तरह से लिख सकते हैं, दिस इज़ dx in x direction, this is dy in y direction and this is dz in z direction। तो हमारे पास 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो टोटल लाइन एलिमेंट है, कंप्लीट लाइन एलिमेंट इन 3D x y z कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होगा, dl which is dx in x direction plus dy in y डायरेक्शन प्लस डी जेड इन जेड डायरेक्शन। ये हमारे पास लाइन एलिमेंट आ गया है। ठीक है, अच्छा अब ये हमने लाइन एलिमेंट तो लिख लिया है। अब ये काम कैसे करता है कि हमें कब पता चलेगा कि फंक्शन किस तरह से इंक्रीज़ हो रहे हैं, किस सिमत में जा रहा है। तो ये हमें गिवन होगा कि किस या गिवन होगा या हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट से इंटरप्रेट करेंगे कि फंक्शन किस डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहा है या किस डायरेक्शन में कांस्टेंट है। तो ये हम चीज़ें जो है अपने उससे क्वेश्चन से एनालाइज करेंगे। अच्छा, ये तो हमारे पास एक कंप्लीट लाइन एलिमेंट हो गया है। अब हमारे पास एरिया एलिमेंट क्या है। ठीक है, इसकी डिस्कशन जो है वो हम एक 2D प्लेन से स्टार्ट करते हैं। 2D प्लेन से हम इसको स्टार्ट करते हैं कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। अच्छा, अब ये देखें कि इसमें क्यों हमने एक छोटी सी लाइन को क्या कहा है, इसको हमने dx कहा है इन x डायरेक्शन, और इसमें हमने y एक्सिस में छोटी सी लाइन को क्या कहा है, dy इन y डायरेक्शन। तो एरिया एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, जैसे कि आपको पता है कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, कि हमारे पास अगर कोई भी रेक्टेंगुलर चीज़ गिवन है या किसी भी चीज़ का हम एरिया फाइंड आउट करते हैं, क्या करते हैं, उसकी लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास इन्फिनिटली स्मॉल एरिया एलिमेंट कैसे आएगा, इन्फिनिटली स्मॉल लेंथ एलिमेंट्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस को मल्टीप्लाई करने से। तो हम अगर हमारे पास एरिया जो है, टोटल एरिया वो x और y को मल्टीप्लाई करने से आ रहा है, जो कि इन दोनों साइड्स की डायमेंशंस हैं, तो हमारे पास जो एरिया एलिमेंट है dA वो किस तरह से आएगा, dx को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, dy के साथ। अब इस एरिया की डायरेक्शन क्या है, अब आप देखें कि जो हमारे पास इस एरिया की, अच्छा अब आप देखें कि ये एरिया पॉइंट किस डायरेक्शन में कर रहा है, ये एरिया आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है, कि इसका जो एरिया है ये आउटसाइड द स्क्रीन आपकी तरफ पॉइंट कर रहा है। और अगर हम आउटसाइड द स्क्रीन आपकी तरफ z डायरेक्शन लें तो इसके साथ डायरेक्शन क्या आएगी, z हैड। अच्छा, अब हमने तो ये सिर्फ एक सरफेस के लिए लिखा है जो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है और वो सरफेस की डायरेक्शन जो है वो जेड डायरेक्शन में है। ये तो हमने एक सरफेस के लिए लिखा है ना, 2D सरफेस के लिए। अगर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो 3 डायमेंशनल है और उसकी डिफरेंट सरफेसेस हैं, तो हम उसकी हर सरफेस के लिए एरिया एलिमेंट किस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस के लिए हमने जो है वो 3 चीज़ें माइंड में रखनी है, 3 रूल्स माइंड में रखनी है, 3 चीज़ों को चेक करना है। फर्स्ट चीज़ जिसको हमने चेक करना है वो ये है कि उस सरफेस के वेरिएबल्स क्या हैं, व्हाट आर वेरिएबल्स ऑफ द सरफेस। दूसरी चीज़ हमने चेक करनी है कि व्हाट इज़ कांस्टेंट ऑफ सरफेस।
तीसरी चीज़ हमने चेक करनी है कि व्हाट इज़ ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस। इन 3 क्वेश्चंस को आंसर करके हम किसी भी एरिया का एरिया एलिमेंट लिख सकते हैं, किसी भी सरफेस का एरिया एलिमेंट लिख सकते हैं। इसकी एग्जांपल हम एक सिंपल क्यूब से स्टार्ट करते हैं। लेट मी जस्ट पेस्ट द क्यूब हियर। ओके, सो हियर इज़ द क्यूब। अब इस क्यूब में हमारे पास कितनी डायरेक्शंस हैं? इस क्यूब में हमारे पास 6 डायरेक्शन हैं, बल्कि किसी भी क्यूब में या किसी भी रेक्टेंगल जो हमारे पास वॉल्यूम होगा 3D, उसमें हमारे पास 6 डायरेक्शंस होंगी। अब हम इन 6 डायरेक्शंस के लिए एरिया एलिमेंट्स किस तरह से लिख सकते हैं? सो ये हमने डिफ़ाइन किया है कि सॉरी, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो सबसे पहले जो है हम मैं इसको पर्पल कलर से हाईलाइट कर लूँ अगर, तो ये जो साइड है, ठीक है, इस साइड का हम अगर एरिया एलिमेंट फाइंड आउट करें तो क्या होगा? ठीक है, उन 3 चीज़ों को याद रखना है जो हमने ये ऊपर लिखी हुई हैं, ये वाली, कि हमने इन चीज़ों को देखना है कि व्हाट आर वेरिएबल्स ऑफ द सरफेस। ठीक है, अब आप देखें कि इस सरफेस पे ये जो मैंने पर्पल से हाईलाइट किया है, इस पे मैं इस डायरेक्शन के लॉन्ग मूव कर सकता हूँ, इस डायरेक्शन के लॉन्ग मूव कर सकता हूँ, इस डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ और इस डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। अब ये देखें, ये अगेन ये दोनों, ये ऊपर वाली सरफेस और ये वाली पैरेलल हैं और ये लाइंस पैरेलल हैं। तो ये क्या है, मेरे पास 2 तरफ में मूव कर सकता हूँ। मैं z एक्सिस में मूव कर सकता हूँ, मैं x एक्सिस में मूव कर सकता हूँ। ठीक है, जब मैं किसी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं उसका इन्फिनिटली स्मॉल लाइन एलिमेंट लिख सकता हूँ। ठीक है, तो डी जेड में मेरे पास इन्फिनिटली स्मॉल लाइन एलिमेंट क्या है z डायरेक्शन में, वो डी जेड इन z डायरेक्शन है। इसी तरह मेरे पास x डायरेक्शन में इन्फिनिटली स्मॉल लाइन एलिमेंट क्या है, डी एक्स इन x डायरेक्शन। तो अब ये देखें, अब दूसरी चीज़ हमने क्या चेक करनी है कि इस सरफेस का कांस्टेंट क्या है। अब ये देखें, ये सरफेस y पे कांस्टेंट है, ये वाली, ठीक है, ये y पे, y की किसी एक पॉइंट पे ये सरफेस पड़ी हुई है और वहाँ पर वेरिएबल्स क्या हैं, x और z। तो हम इसका जो एरिया एलिमेंट है, फर्स्ट एरिया एलिमेंट इस सरफेस के लिए लिख सकते हैं किस तरह से, डी ए इज इक्वल टू डी एक्स डी जेड। ठीक है, कांस्टेंट ऑफ सरफेस हमारे पास क्या है, y। अब उसको हमने क्या किया है, ओमिट कर दिया, उसको हमने कहीं नहीं लिखा। उसकी क्या आ जाएगी, डायरेक्शन आ जाएगी, y डायरेक्शन आ गई है कांस्टेंट ऑफ सरफेस की। अब इसकी ओरिएंटेशन क्या है, ये देखें, ये पॉजिटिव y एक्सिस में ओरिएंटेड है, तो यहाँ पर पॉजिटिव आना चाहिए, जो मैंने नहीं लिखा, क्योंकि पॉजिटिव हम नहीं लिखते वैसे भी किसी चीज़ के साथ, अगर सिर्फ पॉजिटिव हो वो चीज़। तो इफ़ इट इज़ नॉट रिटन देन इट्स पॉजिटिव। अगर माइनस नहीं लिखा हुआ तो ओबियसली वो चीज़ पॉजिटिव है। अब हम दूसरी सरफेस देखते हैं। दूसरी सरफेस क्या है, ये जो सरफेस है ये बैक साइड पे, इसको भी मैं पर्पल से ही हाईलाइट करता हूँ। ये जो बैक साइड वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि ये जो सरफेस है ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। अब इस सरफेस पे भी x और z वेरिएबल्स हैं कि z और x चेंज हो रहे हैं और y कांस्टेंट है। तो इसका एरिया एलिमेंट हम किस तरह से लिख सकते हैं, डी ए इज इक्वल टू डी एक्स डी जेड इन y डायरेक्शन। लेकिन ये दोनों तो सेम आ रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड। इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस आएगा माइनस साइन की वजह से। और माइनस साइन कहाँ से आ रहा है, डायरेक्शन की वजह से, कि ये जो फर्स्ट एरिया है ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और ये जो सेकंड एरिया है ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास हम जो है वो
थर्ड एरिया अगर इसको लें कि ये जो हमारे पास नीचे सरफेस पड़ी हुई है, अब इस सरफेस में देखें हमारे पास क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। इसमें हम एक्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये एक्स चेंज हम कर सकते हैं दोनों डायरेक्शन में, और इसमें हम वाई चेंज कर सकते हैं। अगर एक्स और वाई चेंज हो रहे हैं तो हमारे पास कांस्टेंट क्या बचा है, कांस्टेंट हमारे पास z बच गया है। तो इसका एरिया जो है, अब इस ये देखें ये पॉइंट किस डायरेक्शन में कर रहा है, ये नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है, क्योंकि ये जो ऊपर वाली साइड है ये तो क्यूब के अंदर है, हम क्यूब की आउटर सर्फेसिस को देख रहे हैं, इनर सर्फेसिस को नहीं देख रहे। अब इस क्यूब की ये जो नीचे वाली आउटर सरफेस है ये नेगेटिव z डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है, तो इसका एरिया एलिमेंट क्या होगा, -dx/dy इन z डायरेक्शन। इसी तरह ये जो ऊपर सरफेस पड़ी हुई है टॉप वाली, इसके लिए हमारे पास क्या आएगा, dA इज इक्वल टू माइनस, सॉरी अब माइनस ये प्लस आएगा क्योंकि प्लस डायरेक्शन में है, तो ये dx/dy इन z डायरेक्शन हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये जो बैक साइड पे सरफेस पड़ी हुई है, ये वाली सरफेस, ये जो बैक साइड पे है सरफेस, ठीक है, ये बैक साइड वाली सरफेस है, ठीक है। अब ये बैक साइड वाली सरफेस पे हमारे पास क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं और ये किस डायरेक्शन में है, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में पॉइंट कर रही है। और इसका एरिया एलिमेंट हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स कांस्टेंट है तो रिमेनिंग दो जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, डी वाई डी जेड इन एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसी तरह ये जो हमारे पास ये जो सिक्स्थ है, ये सामने जो हमारे फेस पड़ा हुआ है इस क्यूब का, इसके लिए हमारे पास एरिया एलिमेंट क्या होगा, डी ए इज इक्वल टू डी वाई डी जेड इन एक्स डायरेक्शन, क्योंकि हमारे पास इसमें z चेंज हो रहा है, x चेंज सॉरी y चेंज हो रहा है, लेकिन ये इस x पॉइंट पे कांस्टेंट ये सरफेस पड़ी हुई है, तो हमारे पास x की हम डायरेक्शन लगा देंगे और y और z हमने उनके स्मॉल जो लाइन एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके एरिया एलिमेंट लिख दिया है। तो हमारे पास जो 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हमारे पास ये 6 एरिया एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब बारी आ जाती है वॉल्यूम एलिमेंट की। मैं ये फिगर यहाँ पे दोबारा पेस्ट कर लूँ एक बार। अब आप देखें कि वॉल्यूम क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम हम वॉल्यूम एलिमेंट किस तरह से लिख सकते हैं इसका। अब देखें कि अगर हम स्मॉल कंप्लीट लेंथ्स को मल्टीप्लाई करते हैं वॉल्यूम के लिए, दिस इज़ एक्स वाई एंड जेड, तो इसका वॉल्यूम कैसे आएगा, x मल्टीप्लाइड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय जेड, ये हमें क्या देगा, वॉल्यूम देगा। लेकिन अगर हम इनके इन्फिनिटली स्मॉल लेंथ्स को मल्टीप्लाई करें तो ये हमें वॉल्यूम एलिमेंट देगा। तो वॉल्यूम एलिमेंट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, डी टाउ इज़ इक्वल टू डी एक्स डी वाई एंड डी जेड, ये हमारे पास एक क्या होगा, एक स्केलर नंबर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जस्ट इसके जो हैं स्मॉल एलिमेंट्स उनके मल्टीप्लिकेशन से आ गए कि हमारे पास ये इस एक छोटे से जो हमारे पास क्यूब आएगा उसका क्या होगा हमारे पास वॉल्यूम, तो इसका वॉल्यूम हम इनके स्मॉल एरिया एलिमेंट्स से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कि हमने लाइन, एरिया और वॉल्यूम एलिमेंट इन एक्स वाई जेड 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम देख लिया है। लेकिन इन दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अलावा हमारे पास, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अलावा हमारे पास दो कोऑर्डिनेट सिस्टम्स और हैं जिन्हें हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम देते हैं। सबसे पहले अगली वीडियोस में 2 वीडियोस इनके लिए मैं सेपरेट बनाऊंगा, स्फेरिकल के लिए एक वीडियो बनाऊंगा और एक वीडियो मैं सिलेंड्रिकल के लिए बनाऊंगा। इन दोनों वीडियोस में हम सेपरेटली इनके जो हैं वो लाइन, एरिया और वॉल्यूम एलिमेंट्स देखेंगे, लेकिन उनसे पहले हम इन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को
डिराइव भी करेंगे और देखेंगे कि एक्स वाई जी में इनके काउंटर पार्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज़ें देख लेंगे।